एमकॉम वीडियो जीएसटी लेक्चर सीरीज में सभी एमकॉम फाइनल की छात्राओं का स्वागत है। छात्राओं, कल मैंने आपको 2 असाइनमेंट क्वेश्चंस दिए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उन असाइनमेंट को पूरा कर लिया होगा। आज मैं उनके सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूं। आप उन सॉल्यूशंस को आपके द्वारा किए गए सॉल्यूशन से कंपेयर कर लीजिए, चेक कर लीजिए आपने कहाँ गलती की है, कहाँ ठीक किया है, और उसके बाद करेक्शन के बाद अगर आपका कोई डाउट हो तो डाउट को आप मेरे से डिस्कस करके क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन के सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कल के असाइनमेंट से पहले जो हमने नियम पढ़े थे उन नियमों को एक बार रिवाइज करना चाहूँगा ताकि आप उनसे लिंक कर सकें सॉल्यूशंस को। तो एक क्वेश्चन तो है हमारा कि हम फॉरेन करेंसी को एजेंट के माध्यम से जब कन्वर्ट करवाते हैं तो उस केस में हम किस प्रकार से वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन निकालते हैं, वैल्यू ऑफ सर्विस निकालते हैं या वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते हैं। तो नियम 32 के तहत हम इनका निर्धारण करते हैं। नियम 32 के अनुसार विदेशी चल मुद्रा के क्रय विक्रय के संबंध में आपको नियम दिए गए हैं। उसमें पहला नियम था 32A में, यदि आपके पास रिजर्व बैंक की संदर्भ दर उपलब्ध हो तो ऐसी दशा में आपके द्वारा चुकाई गई दर और संदर्भ दर में जो अंतर है उस अंतर को हमने जितनी इकाइयों को करेंसी को बदला है उससे मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा वो आपका वैल्यू आएगी। और यदि आरबीआई की दर उपलब्ध नहीं हो तो ऐसी दशा में कुल चुकाई गई राशि का 1% जो है वो आपको ट्रांजैक्शन मूल्य लेना पड़ेगा। और यदि आपके पास आपने कोई चल मुद्रा भारतीय करेंसी में नहीं बदली है तो ऐसी दशा में हम उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे। उसका 1% जो है वो आपको वैल्यू लेनी पड़ेगी। इसी के साथ इसकी धारा 32A के साथ एक 32B भी दी गई है। उसमें यदि सेवा का आपूर्तिकर्ता चाहे तो वो दूसरा विकल्प भी अपना सकता है। दूसरा विकल्प है कि 1 लाख रुपए तक की अगर आपने मुद्रा 1 लाख रुपए तक की मुद्रा बदली है तो कुल राशि का पर ट्रांजेक्शन 1 लाख रुपए, तो कुल आपका जो अमाउंट है वो आपका 1% लिया जाएगा। और पर ट्रांजेक्शन जो है वो मैंने गलती से मिस प्रिंटिंग थी किताब में, बाद में चेक किया 200 रुपये लिखा गया है, जो कि 200 रुपये से कम नहीं होगा, मिनिमम 200 रुपये का। लेकिन आप इसको करेक्ट कर लीजिए, 200 रुपये की जगह ये अमाउंट 250 रुपये पर ट्रांजेक्शन है। तो उस केस में 1 लाख रुपये तक की बदली मुद्रा के लिए आपका 1% या 250 रुपये मिनिमम लिया जाएगा, क्योंकि 1 लाख का 1% आपका 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन है, लेकिन आप 250 रुपये से कम नहीं लेंगे। और यदि आपकी 1 लाख से अधिक और 10 लाख रुपये तक है तो ऐसी दशा में 1,000 रुपया न्यूनतम लिया जाएगा, प्लस 1 लाख रुपये से अधिक अमाउंट के लिए आपका उसको 0.5%, मतलब 1,000 रुपया प्लस, जैसे मान लीजिए 50 लाख के आपने ट्रांजेक्शन किए, 50 लाख पर ट्रांजेक्शन, तो 50 लाख में से 1 लाख रुपये कम कर दीजिए, 49 लाख का 0.5% जो भी आएगा प्लस 1,000 रुपया, दोनों को जोड़ के जितनी आपने ट्रांजेक्शन्स की है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वो आपका अमाउंट आ जाएगा। और तीसरा है कि यदि आपकी 10 लाख से अधिक ट्रांजेक्शन है, 10 लाख रुपये से अधिक का अमाउंट है पर ट्रांजेक्शन, तो ऐसी दशा में 5500 रुपये प्लस टोटल पर ट्रांजेक्शन में से 10 लाख रुपए की सीमा घटा दीजिए। एक्सेस जो अमाउंट, मान लो 500 लाख रुपए आपका कोई ट्रांजेक्शन अमाउंट है पर ट्रांजेक्शन, उसमें से 10 लाख घटा देंगे तो 490 लाख रुपए का 0.1% प्लस 5500 रुपये जो अमाउंट आएगा। लेकिन ये पर ट्रांजेक्शन आपका 60,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकता है। मैक्सिमम जो लिमिट इसमें कर दी है वो 60,000 रुपये कर दी है। तो उन दोनों में से जो भी कम राशि है, 60,000 रुपये या ट्रांजेक्शन पर ट्रांजेक्शन जो अमाउंट निकाला आपने 5500 रुपये प्लस
टोटल ट्रांजेक्शन पर ट्रांजेक्शन अमाउंट का 10 लाख से ऊपर जो अमाउंट है उस पर 0.1% अमाउंट निकाल के 60,000 रुपये से कम पे कर लीजिए, जो भी कम है उसको हम लेंगे। तो क्वेश्चन जो आपको दे रखा है उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको मैं एक ही पॉइंट का सोल्यूशन करूँगा। तो पहला है, आपने 800 ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो कन्वर्ट करवाइए कनेडियन डॉलर को इंडियन रुपी में, कनेडियन डॉलर को इंडियन रुपी में, और वो आपकी 15,000 रुपये पर ट्रांजेक्शन आपकी कॉस्ट है। तो इसमें 15,000 रुपये का 1% लेंगे तो 150 रुपये आ रहा है आपका। तो 150 रुपये, या मैंने आपको बताया था 250 रुपये से कम नहीं होगा। तो हम यहाँ पर, क्योंकि 150 रुपये 250 से कम है, तो 250 रुपये पर ट्रांजेक्शन, और 800 ट्रांजेक्शन के हो गए आपके 2 लाख रुपये। इसमें अमाउंट जो लिया जाएगा टैक्सेबल वैल्यू वो 2 लाख रुपये ली जाएगी। सेकंड पॉइंट है, 400 ट्रांजेक्शन्स आपने कन्वर्ट कराई है, और पर ट्रांजेक्शन आपका कैनेडियन डॉलर को इंडियन रुपये में, और पर ट्रांजेक्शन आपकी 1 लाख रुपये है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि 1 लाख रुपये से अगर अधिक है और 10 लाख रुपये तक, तो यहाँ पर आपका 1 लाख रुपये ही है आपकी। तो 1 लाख रुपये का 1% हो गया आपका, और 400 ट्रांजेक्शन है तो 1 लाख रुपये का 1% हो गया आपका 1,000 रुपया, 1,000 रुपया, और 400 रुपये से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये 1,000 को 400 से करेंगे तो आपका हो गया, वो अमाउंट ले लीजिए, या 250 रुपये पर ट्रांजेक्शन। तो 250 रुपये पर ट्रांजेक्शन को 1 लाख रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 250 को 1 लाख से मल्टीप्लाई, 400 को 250 रुपये पर ट्रांजेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4 लाख रुपये हो गया। और अगर 1 लाख का 1% लेंगे तो 1,000 रुपये, और उसको 400 से मल्टीप्लाई तो अमाउंट ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर आपका 4 लाख रुपये ले लिया है। और तीसरा पॉइंट है कि 200 ट्रांजेक्शन्स हुए हैं जो इंडियन रुपी को कनेडियन डॉलर में हमने कन्वर्ट कराए हैं, और वो 7 लाख रुपए के आपके ट्रांजेक्शन है, पर ट्रांजेक्शन 7 लाख रुपए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 लाख रुपए से अधिक है, 10 लाख रुपए तक है। तो सेकंड जो पॉइंट है कि 1,000 रुपया प्लस 1 लाख रुपए से एक्सेस जो अमाउंट है उसका 0.5%। तो ये अमाउंट हो जाएगा आपका 7 लाख टोटल अमाउंट है पर ट्रांजेक्शन, उसमें से 1 लाख कम कर दो, 6 लाख, 6 लाख का 0.5%। तो 6 लाख का 0.5% होगा 3 लाख रुपए, प्लस 1,000 रुपया 4,000 रुपये, उसको 200 ट्रांजेक्शन से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका 8 लाख रुपये आ जाएगा। चौथा पॉइंट आपने 100 ट्रांजेक्शन्स स्विस फ्रैंक को इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया है, और ये आपका 500 लाख रुपये पर ट्रांजेक्शन है। तो ये आपका आ जाएगा तीसरी कैटेगरी में, क्योंकि जो पर ट्रांजेक्शन है वो आपका 10 लाख रुपए से अधिक है। तो ऐसी दशा में हम इसका जो सॉल्यूशन है 5500 रुपये प्लस 10 लाख से एक्सेस जो अमाउंट है उसका 0.1%, लेकिन पर ट्रांजेक्शन 60,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। तो ऐसी दशा में 5500 रुपये को एक हो गए, और आपका 5500 रुपये और 700 लाख रुपए पर ट्रांजेक्शन जो है आपका, नहीं अपन चौथा पॉइंट ले रहे हैं, हाँ चौथा पॉइंट में 5500 रुपये और 500 लाख रुपये पर ट्रांजेक्शन है। तो 500 लाख में से 10 लाख कम कर दीजिए, 490 लाख बच गए। तो 490 लाख रुपये का 1% आपका 49,000 रुपये आ जाएगा, और 49,000 रुपये में आप 5500 रुपये जोड़ लीजिए तो 54,500 रुपये। तो 54,500 रुपये पर ट्रांजेक्शन है, 100 ट्रांजेक्शन आपने की है, तो ये आ गया 54,50,000 रुपये। ठीक है, इसी और इसको 60,000 से कंपेयर कर लीजिए, तो 60,000 रुपये पर करेंगे ट्रांजेक्शन, तो 100 ट्रांजेक्शन का 60 लाख रुपये, तो हमें 54,500 रुपये, 54,50,000 रुपये लेने हैं। तो इसी प्रकार से पांचवा पॉइंट है कि 150 ट्रांजेक्शन आपने स्विस फ्रैंक को इंडियन रुपये में कन्वर्ट कराया, और 700 लाख रुपये पर ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे भी ये थर्ड पॉइंट होगा कि 5500 रुपये प्लस 700 में से 10 लाख कम कर दिए, 690 लाख रुपये। 690 लाख का 1% ले लीजिए,
और 1% लेके 150 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसको कंपेयर कीजिए आप 60,000 रुपये पर ट्रांजेक्शन से, तो आपका जो कम अमाउंट है वो 60,000 रुपये पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से 150 ट्रांजेक्शन का 90 लाख रुपये हो गया। ठीक है। और लास्ट छठा पॉइंट है 500 ट्रांजेक्शन्स 24,000 रुपये पर ट्रांजेक्शन्स के हिसाब से आपका है, तो एक ट्रांजेक्शन आपकी 1 लाख से कम है, तो यहाँ पे आपका 24,000 का 1% 240 रुपये, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 250 ट्रांजेक्शन से, लेकिन सॉरी 500 ट्रांजेक्शन से, लेकिन चूंकि आपकी न्यूनतम 250 रुपये लेंगे पर ट्रांजेक्शन, तो 250 को 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1,25,000 रुपये, और वहाँ पर आपका 1,20,000 रुपये आ रहा है, क्योंकि 240 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका 1,20,000 रुपये आएगा, तो आपको 1,25 लेना है, तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो है वो आपकी 1,59,65,75,000 रुपये आई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, आपको एक बार वापस से प्रोविजंस को पढ़ लीजिए और कंपेयर कर लीजिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिए। तो ये पहला सोल्यूशन था। दूसरा सोल्यूशन था LIC पॉलिसीज के बारे में। तो LIC पॉलिसी के बारे में हमने पढ़ा था, नियम आपका इसमें आएगा LIC पॉलिसी के बारे में, नियम आपका 33 में नहीं, 33 नहीं आएगा, ये नियम आपका है, इसमें वेट करें, नियम LIC का है आपका, हाँ नियम 32(4), LIC का नियम 32(4) है। 32(4) के अनुसार जीवन बीमा व्यवसाय के संबंध में सेवाओं का आपूर्ति मूल्य मैंने आपको बताया था। इन मूल्यों में मैंने बताया था कि यदि पॉलिसी धारक जीवन बीमा पॉलिसी पर आपने कोई प्रीमियम चुकाया है, तो ऐसी दशा में अगर उसमें इन्वेस्टमेंट फैक्टर है, तो हम इन्वेस्टमेंट फैक्टर को अलग करके जितना भी प्रीमियम है उसमें जितने प्रतिशत इन्वेस्टमेंट है उसको अलग करके शेष अमाउंट को लेंगे, और शेष अमाउंट आपका जो प्रीमियम है वो आपका टैक्सेबल वैल्यू होगा। और अगर सिंगल पॉलिसी आप ले रहे हैं, वन टाइम आपने प्रीमियम दिया है, तो उसमें प्रीमियम अमाउंट का 10%, और रिन्यूअल केसेस में आपका फर्स्ट ईयर में बाकी ऊपर वाली पॉलिसी को छोड़ दीजिए, उन ऊपर जो हमने बताया उनके अलावा अगर कोई पॉलिसी आप ले रहे हो तो उसमें फर्स्ट ईयर में 25%, और रिन्यूअल लास्ट बेस जो बाद वाले केसेस हैं उसमें 12.5%। और यदि आपका बीमित राशि 50,000 रुपये से अधिक है तो उसको हम छोड़ देते हैं। इसे प्रधानमंत्री जन धन और जो अन्य पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है उन पॉलिसीज़ को हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन में हम जो सेकंड क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं कि आपको बताया गया जीवन से बचने संबंधी पॉलिसी जिसमें विनियोग सम्मिलित नहीं है, प्रीमियम 20 लाख रुपए है, तो उसमें चूंकि आपका विनियोग नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो जितना भी प्रीमियम है पूरा प्रीमियम 100% आपका टैक्सेबल वैल्यू होगा। तो इसमें 20 लाख का प्रीमियम प्राप्त किया है तो 20 लाख रुपये पूरा टैक्सेबल वैल्यू है। सेकेंड पॉइंट है विनियोग बचत पॉलिसी जिसमें प्राप्त प्रीमियम का 80% विनियोग किया जाता है, और 20% जो है वो आपका लाइफ प्रीमियम है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, और आपने पहले से डिक्लेयर कर दी चीज़ें, तो उसका प्रीमियम मिला है 400 लाख रुपए। तो 400 लाख रुपए चूंकि 80% इन्वेस्टमेंट है तो लाइफ प्रीमियम आपका 20% है, तो इसका 20% लेंगे हम, 400 लाख का 20% हो गया 80 लाख। तीसरी पॉलिसी है जिसमें आपको प्रीमियम राशि 50 लाख रुपए प्राप्त किया है, लेकिन किसी भी पॉलिसी की सम एश्योर्ड जो है 50,000 रुपये से अधिक नहीं है, तो ये पूरी की पूरी राशि एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अन्य पॉलिसी जो गत वर्ष में जारी की गई, मतलब फर्स्ट प्रीमियम है, विनियोग पॉलिसी है, फर्स्ट प्रीमियम है और प्रीमियम राशि 80 लाख रुपए है, तो ऐसे पॉलिसीज पर जो फर्स्ट ईयर जारी की गई है उनमें प्रीमियम का 25% लेंगे, तो 80 लाख का 25% 20 लाख रुपए टैक्सेबल वैल्यू है। इसके अलावा जनधन प्रधानमंत्री की पॉलिसी है 10 लाख रुपए, जनधन एग्जेम्प्टेड है, उसको शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट है
विनियोग बचत पॉलिसीज प्रथम ईयर फर्स्ट ईयर के प्रीमियम छोड़ के, मतलब रिन्यूअल टोटल प्रीमियम जो रिन्यूअल है वो आपका 440 लाख रुपए है। तो रिन्यूअल पे यानी सेकेंड ईयर के प्रीमियम का हम 12.5% लेते हैं। तो मतलब 440 रुपये का 12.5% हो गया आपका 55 लाख रुपये। और लास्ट पॉइंट है सिंगल एन्युटी पॉलिसी है, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी 100 लाख रुपए के लिए है, उसका 10% लेते हैं सिंगल पॉलिसी का, तो वो 10 लाख रुपए है। इस तरह टोटल जो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ प्रीमियम है वो आपका 185 लाख रुपए है। तो ये दोनों सॉल्यूशंस का जो असाइनमेंट आपको दी थी उनका सॉल्यूशन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी सॉल्यूशन किया होगा। इसको कंपेयर कर लीजिए और थोड़ा इनको एक बार नियम जो आपके दे रखे हैं इनको एक बार वापस से रिवाइज कर लीजिए, एक्सचेंज पॉलिसी, एक्सचेंज करेंसी का भी और बीमा प्रीमियम का भी। और आप इसको दोबारा से कोई डाउट हो तो मेरे से डिस्कस कर लीजिए। आप सभी ने इन सॉल्यूशन को सुना, देखा, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।